कावेरी एने बालो न पाठिता। कहते जो माता पिता अपने बालकों को पढ़ाते नहीं हैं, वो माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं। जैसे कौओं की सभा में हंस शोभामान नहीं होता, उसी प्रकार विद्वानों के बीच में अनपढ़ का कोई महत्व नहीं रहता। तुरंत उन्होंने उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। अल्पकाल में भगवान ने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली, सुदामा को मित्र बनाया और जब शिक्षा पूरी हुई हाथ जोड़कर अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब हम जाते हैं, बताइए हम आपको दक्षिणा क्या दें। गुरुजी ने कहा, बेटा अपने राम को तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें गुरु माँ से पूछ लो। तुरंत गुरु माँ के पास पहुंचे। गुरु माँ ने कहा, बेटा एक मेरा पुत्र था, एक दिन समुद्र में स्नान करने गया लेकिन लौट करके नहीं आया। जब तक तू मेरे पास रहा तब तक मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आई, और आज जब तू जाएगा तो मुझे अपने पुत्र की याद आएगी। तुरंत भगवान समुद्र में पहुंचते हैं, समुद्र से कहते हैं कि हमारे गुरु पुत्र को प्रदान किया जाए। समुद्र भगवान कहते हैं, मेरे अंदर एक पंचजन्य नाम का दैत्य रहता है। भगवान तुरंत समुद्र में प्रविष्ट हुए और एक पंचजन्य संघ के अंदर एक दैत्य रहता था। भगवान ने उसे बाहर निकाल करके उसे मारा। उसने कहा, मेरे पास आपका गुरुपुत्र नहीं है। भगवान उसी शंख को लेकर जाते हैं यमराज की यमपुरी में। जाकर भगवान इतना तीव्र गति से शंख बजाते हैं कि यमराज दौड़ करके बाहर आ जाते हैं, दौड़ करके बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही आकर कहते हैं, सरकार आप यहाँ कैसे पधारे? उन्होंने कहा, हमारे गुरु पुत्र को लेकर के आओ। उन्होंने कहा, सरकार उनके कर्म बंधनों का क्या करें? भगवान ने कहा, जब हम स्वयं लेने आए हैं तो कर्म बंधन की क्या आवश्यकता। तुरंत गुरु पुत्र को ला करके और अपने गुरु जी के सामने समर्पण कर दिया। भगवान मथुरा में आए, सुंदर सा राजपाट समारा। एक दिन भगवान को व्यतीत हो गए 14 वर्ष। 14 वर्ष तक भगवान वृंदावन मथुरा में रहे, लेकिन भगवान कहकर आए थे कि परसों आ जाऊंगा। भगवान ने परसों की कहा, वर्षों बीत गए लेकिन लौटकर नहीं गए। आज भगवान ने कहा कि चलो, आज वर्षों बीत गए लेकिन मैं नहीं गया। उन्होंने कहा कि आज उद्धव जी को मैं वृंदावन भेज दूं। उद्धव जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उद्धव जी से कहा, जाओ जाकर के कह देना कि सब मुझे भूल जाए। सुंदर से पत्र को उद्धव जी के लिए लिख दिया। उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी बृहस्पति जी का शिष्य और गवार ग्वालनियों के लिए मुझे शिक्षा देने के लिए पहुंचाया जा रहा है। वो मेरे वेद वेदांत की भाषा कैसे पढ़ेंगे? सुंदर से पत्र को भगवान ने लिख दिया और अपना मुकुट पहना दिया। उद्धव जी को अपना पीतांबर उड़ा दिया और पीतांबर उड़ा करके उद्धव जी महाराज से कहने लगे, उद्धव ये पत्र लेकर के जाओ। पत्र लेकर के जाने हैं और सुंदर से रथ में बैठ करके जैसे उद्धव जी महाराज उस पत्र को लेकर के जा रहे हैं, जैसे ही जा रहे हैं, जाते जाते संध्या कालीन बेला हो जाती है। और संध्या कालीन बेला होती है कि वहां रास्ते में पहुंच जाते हैं और जैसे नंद भवन में प्रवेश करते हैं और नंद बाबा देखते हैं कि मेरा कन्हैया आ गया। तुरंत जाकर के हृदय से लगा लेते हैं और जब ध्यान से देखते हैं, ये मेरा कन्हैया नहीं, अरे ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया जैसा दिखता है, कन्हैया का मित्र है। तुरंत ले जाकर के उन्हें दिव्य भोजन कराया, स्पर्श कराया और जाकर के बिठार करके नंद बाबा ने पूछा, हे उद्धव हमारा कन्हैया कैसा है? अरे उसी से वृंदावन की याद आती है अथवा नहीं आती? अरे वृंदावन की ना सही इस यमुना की याद आती है। अरे गिरिराज गोवर्धन इन गैयों की याद आती है कि नहीं? अरे इन गैयों की याद ना आए लेकिन उसे कभी अपनी यशोदा की याद आए। अरे यशोदा उसे कैसे भोजन कराती थी, कैसे प्रेम में लुलार करती थी, और आज तक उसने कभी अपनी मैया को याद नहीं किया। काचिदंग महाभागा सखाना सुनंदना। कहते हैं उद्धव जी ने कहा, अरे वो तो परम पिता परमात्मा है, उनका संदेश आया है कि तुम उन्हें भूल जाओ। जहां भूलने की बात हुई तो नंद बाबा कहने लगे, कैसे भूल जाएं?
अगर किसी माता पिता की अगर पागल संतान है वो भी घर छोड़ करके चली जाए तो कोई माता पिता उसे भी नहीं भूलते। तो हमारा कृष्ण जैसा पुत्र है उद्धव, तुम कैसे कह रहे हो कि हम उसे भूल जाएं? नंद बाबा की कन्हैया को देखने लगे। धर साधु नाम धर्मशीला नाम यदो नाम देष्टियादा। 24 घंटे साधु संतों से धर्मशील दोष रखता है। अरे उस दुष्ट कंस के लिए आज मेरा कन्हैया ने मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। उस प्यारे ने सारे मथुरा वासियों को मुक्त कर दिया। क्या उसे हमारी याद नहीं आती? यशोदा मैया पास में बैठी हैं लेकिन कुछ चर्चा नहीं कर पा रही। मैया केवल सुन रही हैं और सुनते सुनते मैया के नेत्रों से सजल धारा बहने लगी, स्तनों से दुग्ध बहने लगा। ना माता न पिता तस्या ना भार्या न सुता दया ना त्वेन न पश्यन्ति ना देहो जन्मयेत्मचा। कहते हैं वो निर्गुण स्वरूप और सृष्टि का आनंद करता है, उसे तुम कैसे कहते हो? और तुरंत जैसे ही बाहर निकलते हैं कि सभी गोपिकाएं देखती, कहती बहन आज ये रथ फिर से आया। ये रथ क्यों आया है, किस लिए आया है? वो कहती है बहन ये रथ पहले हमारे कृष्ण को लेने आया था, उन्होंने जाकर के कंस को मार दिया, अब हमें पुनः अक्रूर लेने आया। किस लिए? बोले इसलिए लेने आया है कि उनके स्वामी मर गए, उनका पिंडदान हमारे हाथ से कराएगा। इसीलिए अक्रूर आज पुनः रथ लेकर के आया है। जब ये बात कही और सामने से उद्धव जी को आते देखा, उद्धव जी को आते जब गोपिकाओं ने देखा तो तुरंत जाकर के कहने लगी ये पीतांबर तुम्हारा नहीं है, तुम उनके मित्र हो। कौन हो? उद्धव जी ने कहा मैं उनका सखा हूं उद्धव। गोपिकाएं कहने लगी भैया उद्धव ये पीतांबर तुम्हारा नहीं, हमारे प्यारे का। अरे ये मुकुट भी उन्हीं का है, कैसा सुंदर सा मुकुट है। इस मुकुट पर इस मालामर सुंदर से जो भगवान की सुगंधित खुशबू आ रही है, ये सब उन्हीं की है। सभी गोपिकाएं बैठी हैं और उद्धव जी महाराज कह रहे हैं मैं इन्हें कहां से ज्ञान प्राप्त करूं? क्या इन्हें ज्ञान प्राप्त करूं? क्या इन्हें ज्ञान दे दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भवरे तभी एक भवरा गुनगुनाता हुआ आता है, गुनगुनाता हुआ आकर श्री किशोरी जी के चरण कमलों की तरफ जाता है। किशोरी जी उस भवरे से कहते हैं अरे दूर हट, काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। अरे वो कन्हैया है, उस कन्हैया की कपट कथा हम तुझे कहां तक सुनाए? अरे तू भी काला है और तू मथुरा से होकर के आया है और तेरे मुख पर गुलाल लगा हुआ है, तू हमें चिढ़ाने के लिए आया है। प्यारे के मुख से ऐसा लगा इसलिए तू चला आया है। कहते भैया हम तुझे कपट कथा कहां तक सुनाए? अरे सूपनखा कितनी सुंदर बन के आई थी लेकिन उस कपटी ने उसकी नाक काट दी। अरे वो विवाह के लिए ही तो आई थी। अरे बाली और सुग्रीव दो भाई थे लेकिन उस कपटी ने पता है छुप करके बाण मारा और बाली को मार दिया। कहती बहन हम तुझे कहां तक कपट कथा सुनाए? अरे जैसे कौआ जैसी हालत है उसकी, कौए को हाथ में भोजन कराओ, भोजन करने के बाद सिर में चोंच मार के चला जाता है। जैसे ही वो हमारे प्रेम में दीवाना करके तड़पा करके हमें चला गया। उद्धव जी के नेत्र खुले रह गए। मैं इनको पागल समझ रहा था, गवार ग्वालनिया समझ रहा था, ये तो बड़ी वेद वेदांत को जानने वाली है। अरे ये तो कितना सब कुछ जानती हैं, सब कुछ ग्रह को जानती हैं। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बड़ो, धन दाम बड़ो, यश कीर्तहु जग में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्रहु से कछुनाय घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे स्त्री सुंदर है लेकिन नाक कटी है तो सुंदर नहीं लगेगी। कहते उसी प्रकार आपका जीवन अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति से वंचित है तो एक सुंदर स्त्री की नाक कटी है, वैसे ही हालत है।
एक बार रहीमदास जी जा रहे थे, एक स्त्री का विवाह होने वाला था, तो उसको ससुराल पक्ष से नथ मिली। वो सबको दिखा रही थी, देखो मुझे ये नथ प्राप्त हुई है, नथनी मिली है। और श्री रहीमदास जी जा रहे थे, रहीमदास ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार। रहीमदास जी कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल पक्ष से नथनी मिल गई तो बार बार चिंतन करके दिखा रही हो कि ये मुझे ये मिली, ये मिली। नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार। रहीमदास जी ने कहा एक नथनी दी है, तुम बार बार दिखा रही हो, लेकिन जिस नाक को दिए जिसमें तुमने नथनी पहनी, कभी कभी उस भगवान के लिए कहा है कि भगवान ने सुंदर सी हमें नाक दी है, कान दी हैं, आंखें दी हैं। अगर शरीर में थोड़ी सी भी कमी हो तो तुरंत कहने लगते हैं कि भगवान ने हमें ये चीज और नहीं दी, ये चीज और हमें भगवान ने प्रदान नहीं की। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान बह गया। अरे जो केवल एक दिन के लिए आए थे वो 6 महीने तक वृंदावन में रहे, और 6 महीने बाद जब गए, आए तो बड़े सज धज के, लेकिन गए तो पागलों की तरह लौटते हुए। रथ में बैठ करके आए, लेकिन उद्धव जी महाराज पैदल गए। जब भगवान ने उद्धव जी को देखा, उद्धव जी सामने से आए, भगवान ने कहा आइए ब्रह्मज्ञानी जी। अरे ऐसा कैसा तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया कि 6 महीने लगा दिए। उद्धव ने कहा तुम एक नंबर के कपटी हो। अरे अपने प्रेमियों को कोई ऐसा रोता बिलखता छोड़कर आता है जैसे तुम छोड़ा है। तुरंत भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, कहा उद्धव बस यही चीज मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान था, सब कुछ था, भक्ति थी, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था। और प्रेम केवल वृंदावन के अंदर है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, राधे राधे किस वृक्ष के नीचे भगवान मिल जाए और कहां गैया चराते मिल जाए। वृंदावन के बट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है। अरे जाकर हम वृंदावन जाते हैं तो हर वृक्ष पर राधे राधे लिखा हुआ। वृंदावन के बट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है। राधे सूरदास के हर एक पद पर, सूरदास के हर एक पद पर प्रभु का नाम छिपा रखा है। ओ प्रभु का नाम छिपा रखा है, प्रभु का नाम छिपा रखा है। बसे यहाँ रास रचैया, चरावे बन बन गैया। बसे यहाँ राज रसैया, चरावे बन बन गैया। खिली ब्रज में फुलवारी, बहे यहाँ यमुना मैया। माखन सुरा के बंसी बजा के मोहे सब ब्रजवासी, मोहे सब ब्रजवासी। बिहारी जी के चरण कमल में, बिहारी जी के चरण कमल में मुक्ति का धाम बसा रखा है। ओ मुक्ति का धाम बसा रखा है, मुक्ति का धाम बसा रखा है। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष में, वृंदावन
कन्हैया बंसी वाला गले बैजंती माला, 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 बसो मेरे हृदय में आज यशोदा को लाला, कन्हैया बंसी वाला ब्रज का है नंद लाला, बसा आज मेरे दिल में कन्हैया बंसी वाला, कन्हैया बंसी वाला, बंसी बजा के मन को लुभा के मोहे गोकुलवासी, हाँ मोहे गोकुलवासी, श्याम नाम के हर दाने पर, ओ श्याम नाम के हर दाने पर, राधे श्याम लिखा रखा ओ है, राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है, वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर, वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर, राधे नाम लिखा रखा है, राधे नाम लिखा रखा है। धन्य है ब्रज के वासी बनी यहाँ मुक्ति दासी, ओ धन्य है ब्रज के वासी बने यहाँ मुक्ति दासी, धन्य है ब्रज के वासी बनी यहाँ मुक्ति दासी, धन्य है ब्रज के वासी बने यहाँ मुक्ति दासी, है लीला अजब निराली झुके शंकर अविनाशी, लीला जब निराली झुके अक्षर अविनाशी, डमरू छिपा के नारी कहा कर गोपेश्वर बन बैठे, हाँ गोपेश्वर बन बैठे, काली नाग के हर एक फन पर, ओ काली नाग के हर एक पल पर, प्रभु का पाप छुपा रखा है, ओ प्रभु का नाम छपा रखा है, वृंदावन के ओ वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर, वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर, ओ राधा नाम लिखा रखा है, राधा नाम लिखा रखा है, राधा नाम लिखा रखा है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तुरंत भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया, कहा उद्धव आओ मैं तुम्हें दिव्य वृंदावन दिखाता हूँ। भगवान ने तुरंत दिव्य दृष्टि से वृंदावन दिखाया। एक सुंदर से वृक्ष के ऊपर झूला में राधा और कृष्ण एक झूले पर बैठे हुए हैं। अनेक सखियां भगवान के सामने हैं। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव मैं वृंदावन से पृथक नहीं हूं, अरे मैं सदा वृंदावन में ही वास करता हूं, मैं वृंदावन से नहीं, ये तो मात्र एक हमारी लीला चल रही है। अरे ये भक्त और सुंदर सी लीला, ना राधा मुझसे पृथक है और ना मैं राधा से, क्योंकि राधा और कृष्ण एक स्वरूप के ही दो अंश हैं। जैसे एक दीपक जल रहा और दूसरे दीपक को उसी ज्योति से जला लो तो एक अग्नि से ही दोनों को प्रज्वलित माना जाता है। जैसे घर में अखंड ज्योति जलाई हो, उसे ठीक करने के लिए पहले क्या किया जाता है, बगल में एक दीपक लिया जाता है, उसी अग्नि से उस दीपक को जलाया जाता है। और अगर दीपक ठीक करने में अगर ज्योति बुझ जाती है तो पुनः उसी दीपक से उसे जला दिया जाता है, तो उसे अखंड ज्योति को खंडित नहीं माना जाता। उसी प्रकार भगवान ने कहा हम दोनों एक हैं, एक दूसरे में परिणत हैं, दोनों से पृथक नहीं है।
दसम स्कंद के 50 अध्याय यहाँ पूर्ण होते हैं। अब बजते हैं 40, जिसे कहते हैं उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं। और जैसे ही कंस की दोनों पत्नियां आस्ती प्राप्ति कंस के पास रोती हुई जरासंध के पास रोती हुई जाती हैं, तो जरासंध अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है। दोनों रोती बिलखती जरासंध के पास जाती हैं और कंस इनका दामाद लगता था। कंस का जब मर जाते हैं तो 23 बार अक्षौणी सेना लेकर के आते हैं और 17 बार बुरी तरह आक्रमण करते हैं। लेकिन 18वीं बार जब वे भगवान पर आक्रमण करता है, काल्यवन को साथ में लाता है, तो भगवान दाऊ दादा से कहते हैं, दादा अब हम भाग लेते हैं। दाऊ दादा ने कहा, भैया अरे हम भागेंगे, लोग हमें रणछोड़ कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे। भगवान ने कहा, इतने नाम पड़े हैं तो एक नाम और सही। अरे रणछोड़ भगोड़ा कह लेने दो। भगवान तुरंत दौड़ करके जाते हैं कि काल्यवन भगवान का पीछा करते हैं और भगवान जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं जहां मुचकुंद महाराज सोए होते हैं। भगवान अपना दिव्य पीतांबर मुचकुंद महाराज को उड़ा देते हैं और काल्यवन जा सोचता है, काल्यवन सोचता है कि यहाँ करके सो गया और पादप प्रहार करता है और मुचकुंद महाराज की जैसी दृष्टि खुलती है, काल्यवन के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि काल्यवन जल करके भस्म हो जाता है। ये मुचकुंद महाराज ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की। इन्होंने कहा, महाराज मैं बहुत थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। जहां विश्राम की बात आई कि तुरंत उन्होंने कहा, जाओ सो जाओ, और जो तुम्हें निद्रा से जगाएगा और सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो यहाँ काल्यवन को भगवान मान नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ये मलक्ष्य था। इसीलिए भगवान ने मुचकुंद महाराज से इसका संहार करवाया और मुचकुंद महाराज को भक्ति का वरदान दिया। यही कलयुग में नरसिंह भक्त बने और भगवान की सुंदर सी भक्ति प्राप्त की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 18वीं बार जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी। भगवान समुद्र के रास्ते से द्वारका नगरी में जाकर के विराजमान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान बड़े आनंद के साथ रहे। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षस रीति से हुआ है। सुखदेव बाबा हंसने लगे, हाँ उनका विवाह राक्षस रीति से हुआ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला विवाह होता है वैदिक, जो वैदिक ब्राह्मण मंत्रों के सहित विवाह करवाए, भावर डलवाए, वो वैदिक विवाह। दूसरा विवाह कन्या और पुरुष एक दूसरे को पसंद कर ले, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, किसी की जरूरत नहीं। और तीसरा विवाह कौन सा है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कैसा? कन्या का मन और कहीं, घर वाले कहीं और कहीं विवाह करना चाहते, जबरदस्ती उसका विवाह करेंगे और जब कोई उसका हरण करके ले जाए तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। एक विवाह और होता है दैत्य विवाह। घर वालों का भी मन नहीं कि इससे विवाह करें, कन्या का मन भी नहीं विवाह करें, लेकिन वो अपने ताकत के बल पर उससे विवाह करता है, उसे कहते हैं दैत्य विवाह। कहा इसी प्रकार भगवान का राक्षस रीति से विवाह हुआ। कैसे? भगवान भीष्मक्षुता रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपइत्येन याश्री। कहा भीष्मक जी महाराज थे और कुंडनपुर के राजा थे। इनके 5 पुत्र थे। कौन? रुक्मी, रुक्मरत्न, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। राजसीद भीष्मको नामम विदर्भी वीर्त्यात्मना तस्य पंचान भगवान पुत्रा कन्ये च नवरानना। रुक्मणी मन ही मन भगवान कृष्ण को पति स्वरूप में पाना चाहता, लेकिन इसका बड़ा भाई रुक्मी बहुत खतरनाक था। ये जरासंध का मित्र था, भगवान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक बार भीष्मक जी ने कहा कि भैया रुक्मी, हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें। रुक्मी क्रोध में भराया, अरे उस रणछोड़ भगोरे से हम अपनी बहन जी का विवाह नहीं करें। हम क्यों करें अपने बहन का विवाह उससे? और तुरंत जाता है सिंधु सौवीर देश के राजा शिशुपाल के साथ अपनी बहन की सगाई पक्की कराता है।
और आकर के पिताजी से कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है और सगाई कुछ हुई नहीं। उन्होंने कहा परसों बारात आने वाली है। भीष्मक जी कहने लगे, भैया इतने जल्दी बारात कैसे, ना सगाई ना कोई संबंध ना बर को देखा। रुक्मी कहने लगा, इससे मुझे मतलब नहीं, मैंने तो कह दिया मेरी बात है, मेरी अब परसों बारात लेकर के आ जाएगा। जहां रुक्मणी जी ने ये सुना तुरंत अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी कहती है, देर मत करो, सुंदर सा पत्र लिखो और द्वारका भेज दो। रुक्मणी जी ने सुंदर सा पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करके बोली, महाराज ये पत्र नहीं मेरे प्राण हैं, इन्हें ले जाइए और ले जाकर द्वारकाधीश कृष्ण को दीजिए। ब्राह्मण जाकर के पहुंचे और भगवान से कहा, प्रभु आपका पत्र है। भगवान ने ब्राह्मण को दिव्य स्नान कराए, भोजन कराए, सुंदर से गद्दे पर बिठाया, ब्राह्मण के चरणों को दबाया और बाद में ब्राह्मण देवता से पूछा, कैसे पधारे। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार आपका पत्र है। भगवान ने कहा, पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज कोई राजसी पत्र नहीं है कि सभा में खोल करके पढ़ दिया जाए। अरे ये तो गुप्त पत्र है, आपके लिए आया है। राजसी पत्र है, आपके लिए आया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण और संतों से कोई मेरी बात छुपी नहीं, क्या राजसी पत्र तुम पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। पत्र में क्या लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्भीर कर्ण विहरणो हरतोत तंगा रूपम दृशम दृशिमता मखिलात लाभम त्वय्यच्युतम विशति चेत्यमता पत्रम। रुक्मणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। सरकार मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आपकी सुंदरता के बारे में मैंने बहुत सुना। उसी को सुनकर के मैंने आपको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कामना की और मेरे भाई और कहीं मेरा संबंध तय कर आया। ऐसे ना हो कि सिंह के भाग को एक गीदड़ लेकर के चला जाए। और लिखती हैं कि प्रभु ऐसा भी ना हो कि आप पधारें और मेरे भाई विरोध करें तो आप उनकी मृत्यु कर दें। अंतापुराचर मणि बंधुस्ते दुह्यम कथिमिति प्रेमानुपायम। बोले महाराज हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम अंबिका देवी जी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मैं वहां मंदिर में आ जाऊंगी, वहां कोई नहीं रहेगा, आप मुझे वहां मिल जाइए, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा हो। जैसे ही पत्र को पढ़ करके सुनाया तुरंत भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी की सोई हमारी। पंडित जी चौंक गए, महाराज आपकी कैसी। बोले हमने भी रुक्मणी के बारे में बहुत सुना है, उनके सौंदर्य के बारे में। अरे जैसे वो है वैसे हम भी हैं। तथापि चततो निद्रा नालभ्येत नयानिशे वेदाहम रुक्मणी दोषे मन के वेन निर्वहा। तुरंत भगवान ने कहा, पंडित जी चलिए। तुरंत भगवान ने रथ को निकाला, 4 घोड़े निकाले। कौन से? शेम, सुग्रीव, मेघ पुष्प और वलाहक। 4 घोड़ों को रथ में लगा लिया और रथ में लगाकर भगवान इतने तीव्र गति से गए। पीछे से दाऊ दादा ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया कहां जा रहे तुम? तो रथ कहां का कहां निकल चुका था और रथ जैसे आगे निकल रहा था, पीछे से दाऊ दादा ने कहा, भैया ये कन्हैया कहां गए? अरे शाम होने वाली है। सेवक ने कहा, महाराज एक कुंदनपुर से महाराज जी आए थे और कोई पत्र लाए थे, पत्र गुप्त था लेकिन पता नहीं कहां गए। दाऊ दादा ने कहा, ये पक्का पता है कि पंडित जी कुंदनपुर गए थे? बोले हाँ। दाऊ दादा कहने लगे, आगे का समाचार सब हमें पता है। क्या महाराज? बोले कल कुंदनपुर में स्वयंवर होने वाला है रुक्मणी का और वहां शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा। जरासंध जैसे लोग आ रहे हैं तो वहां ऐसे सुंदर से वातावरण में हमें रहना चाहिए। तुरंत दाऊ दादा ने नारायणी सेना करी। ये अपने छोटे भाई के प्रति भाव है।
दाऊद दादा सुंदर से स्वरूप को बनाकर नारायणी सेना लेकर के और पीछे चलने लगे। और भगवान जैसे ही चलते चलते सायं बेला होने वाली थी और भगवान कुंदनपुर की सीमा में पहुंच गए। और जैसे ही कुंदनपुर की सीमा में पहुंचे, पंडित जी ने कहा आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं। और जैसे ही जा रहे, रुक्मिणी का एक एक क्षण एक एक युग के समय व्यतीत हो रहा। उधर सारे नगर में हवा फैल गई कि भैया बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अब रुक्मिणी जी के सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ना आए। सामने से सोच ही रही थी कि सामने से पंडित जी कीड़ा कमल घुमाते हुए बड़े आनंद के साथ चले आ रहे हैं। कहते चाल ही बता देती है काम बना के आ रहे हो कि बिगाड़ के आ रहे हो। तुरंत ब्राह्मण के चरणों में दंडवत की, बोले सरकार क्या समाचार लाए हो। पंडित जी ने कहा हम समाचार ममाचार कुछ नहीं लाए। हाथ जोड़ के रुक्मिणी ने कहा सरकार ऐसे मत बोलो, कुछ तो कहो। उन्होंने कहा हम तो उन्हें लेकर ही आए हैं, वो मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत रुक्मिणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, सरकार अरे ये एहसान में जीवन भर नहीं भूलूंगी। स्नान करके सुंदर सा मैया ने 16 श्रृंगार किया, सज धज करके बढ़िया और सुंदर सी साड़ी पहन करके आज मंदिर की ओर चली जा रही है। और मंदिर की ओर जैसे ही मैया पहुंची और जाकर के माता जी का पूजन किया। दुर्भाग्य न मे धाता न कुलो न महेश्वरा, देवी वाभिका गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैया के सामने हाथ जोड़कर रुक्मिणी जी कहती हैं, हे देवी मैया, हे भगवान शंकर, हे गणेश जी महाराज, मैंने तुम्हारे बहुत सोमवार के व्रत किए, बहुत गणेश चतुर्थी व्रत किए, आज मुझे सारे व्रतों का फल एक साथ चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे देवता मेरे विपरीत हो रहे हैं। हाथ जोड़कर स्तुति करी कि तभी भगवान के मैया के गले से मुक्की, गले से माला गिर जाती है और माला गिरते ही शुभ संकेत होता है। मन जाहि राजहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सावरो। वो मूर्ति बोल पड़ी कि जो तुम्हारे मन में है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। करुणा निधान सुजानशील सहत जानत सावरो। अरे जिस वर की तुम कामना करने के लिए आई हो वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। उधर भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के जा रहे हैं और उन्हें सैनिक ने कहा महाराज हमारे